डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की 11th क्लास की सेकंड बुक का यूनिट 2 लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता क्या होती है, नागरिकों को स्वतंत्रता क्यों मिलनी चाहिए और अगर व्यक्ति के ऊपर पाबंदियां नहीं होंगी तो वो अपनी स्वतंत्रता का किस प्रकार से दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इस बात के बारे में हम इस वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता क्या होती है, इम्पोर्टेंस ऑफ लिबर्टी फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति और समाज के लिए स्वतंत्रता का महत्व क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों के बीच में क्या अंतर हो सकता है, एंड व्हाट इज टर्म्ड बाय हार्म प्रिंसिपल, हार्म प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्या बताया गया है। तो इस वीडियो में हम इन सभी विषयों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रीडम लिबर्टी है क्या। फ्रीडम इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट। स्वतंत्रता तब एग्जिस्ट करती है जब व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंध नहीं होते हैं। ए पर्सन कैन मेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। फ्रीडम गिव्स द चांस टू द पीपल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, स्वतंत्रता लोगों को स्वतंत्र रूप से खुद को व्यक्त करने का मौका देती है। मतलब स्वतंत्रता तब मिलती है जब व्यक्ति के ऊपर बाहरी पाबंदियां खत्म हो जाती हैं और व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। फ्रीडम गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, स्वतंत्रता लोगों को अपनी प्रतिभा विकसित करने का भी अवसर देती है। अगर व्यक्ति पर प्रतिबंध होंगे और वो उसको अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया जाएगा तो उसके टैलेंट्स, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। तो व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी बहुत अधिक आवश्यक है और स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के पहलू क्या है। फ्रीडम अलाउज फुल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, फ्रीडम से व्यक्ति को पूर्ण तरह से अपने आप को विकास करने की स्वतंत्रता मिलती है। फ्रीडम अलाउज टू मेक चॉइसेस फ्रीली, अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है तो वे अपनी चुनाव स्वतंत्र रूप से कर सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपना व्यवसाय, अपनी पढ़ाई के बाद, जैसे 12th के बाद बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए। लड़कियों को शादी के समय अपना वर चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। मतलब हर व्यक्ति को अपने जीवन में किस तरह का जीवन उसे जीना है उसका चुनाव करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लिबर्टी गिव्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज़ादी से व्यक्ति को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता मिलती है। अगर हम प्रेस को पूरी तरह से सेंसरशिप कर देंगे तो समाज में क्या वास्तविक रूप में घटित हो रहा है तो वो हमें नहीं पता चल सकता। तो प्रेस को, व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता मिलनी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है और स्वतंत्रता मिलने से व्यक्ति का पूर्ण विकास होता है।
अब यह स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिबर्टी? फर्स्ट है पॉलिटिकल लिबर्टी, मीन्स राजनीतिक स्वतंत्रता। नेशनल लिबर्टी मतलब राष्ट्रीय आज़ादी। इकोनॉमिक लिबर्टी आर्थिक स्वतंत्रता। सिविल लिबर्टी मीन्स नागरिक स्वतंत्रता। नेचुरल लिबर्टी मीन्स प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो हम इन सब के बारे में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल लिबर्टी क्या होती है। Political liberty consists of the freedom for right to vote, to contest in election, to participate in public process, to hold public office, to make political decision. It is positive liberty of an individual to live as a citizen. अब राजनीतिक आज़ादी क्या होती है? एक नागरिक के रूप में जीने के लिए यह व्यक्ति को एक सकारात्मक पॉजिटिव लिबर्टी है। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार है। व्यक्ति अपनी वोट डाल सकता है, वह अपने नेता का चुनाव कर सकता है। व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मतलब कोई भी व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, कोई भी राजनीतिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है, कोई भी राजनीतिक निर्णय हो उसमें लेने की स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसका मतलब है संसद में प्रत्येक सांसद को स्वतंत्रता होती है कि वो अपने विचार रख सके। तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल लिबर्टी यानी राजनीतिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट है नेशनल लिबर्टी। राष्ट्रीय आज़ादी क्या होती है? नेशनल लिबर्टी मीन्स फ्रीडम ऑफ द पीपल फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशंस। इट इज द कैपेसिटी ऑफ बीइंग सोवेरियन विद इन द सोसाइटी। मतलब राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है विदेशी प्रभुत्व से व्यक्ति की स्वतंत्रता। यह समाज के भीतर संप्रभु होने की स्वतंत्रता है और राजनीतिक स्वतंत्रता से ही व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया तो इसके लिए उन्हें बाहर की किसी संस्था से, बाहर के किसी देश से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वो अपने देश में क्या बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनकी उन्हें पूरी तरह स्वतंत्रता है। तो गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है तो उसके लिए उनको किसी बाहर के देश से या यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ से किसी प्रकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब देश की सरकार देश के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकती है। इसको हम कहेंगे नेशनल लिबर्टी। और नेशनल लिबर्टी मिलने से व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता मिलती है। नेक्स्ट है सिविल लिबर्टी, नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है? सिविल लिबर्टी इज द फ्रीडम गिवन बाय द स्टेट। जो राज्य के द्वारा स्वतंत्रता दी जाती है उसको हम सिविल लिबर्टी कहते हैं। इट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजियन, लाइफ, प्रॉपर्टी, असेंबली, freedom to get constitutional remedies in the case of the violation of freedom। सिविल लिबर्टी जो है राज्य के द्वारा उसके राज्य में रह रहे नागरिकों को दी जाती है। व्यक्ति को अपने विचार बात करने की पूरी स्वतंत्रता है। वो किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसको कहीं भी सभा करने की आज़ादी है और अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है
तो वो कोर्ट में जा सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सिविल लिबर्टी यानी नागरिक स्वतंत्रता। इसके बाद है इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है? इकोनॉमिक लिबर्टी मीन्स द राइट्स गिवन टू द पीपल फॉर देयर लाइवलीहुड। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है कि लोगों को अपना जीवन जीने के लिए उनके पास क्या अधिकार है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी भी जगह काम कर रहा है तो उसको उसकी कितनी तनख्वाह दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति 3 घंटे काम कर रहा है तो उसको भी उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए। जो 3 घंटे काम कर रहा है तो सबको समान तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को ज्यादा तनख्वाह मिल रही है और किसी को कम मिल रही है। तो ये सब किस में आती है? इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता। नेचुरल लिबर्टी मतलब प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है? नेचुरल लिबर्टी मीन्स द कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम द interference. The famous philosopher Rousseau gives this concept. एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं रूसो, जिन्होंने नेचुरल लिबर्टी पर बहुत किताबें लिखी हैं। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब है किसी भी तरह के हस्तक्षेप से पूर्ण स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के लिए पूरी तरह आजादी मिलनी चाहिए। तो एक दार्शनिक रूसो हुए हैं, उन्होंने अपनी किताबों में नेचुरल लिबर्टी के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आजादी मिलनी बहुत अधिक आवश्यक है। सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी, सुरक्षा का अधिकार क्या है? कि मतलब व्यक्ति को स्वतंत्रता क्यों मिलनी चाहिए, व्यक्ति को आजादी क्यों मिलनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए आजादी मिलनी बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, लोगों द्वारा लोगों पर शासन। तो अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग अपने नेता को खुद चुनाव कर सकते हैं तो यह एक तरह की स्वतंत्रता है। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। अगर व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण किसी भी देश के सुचारू रूप से शासन के लिए बहुत जरूरी है। मतलब देश के अंदर प्रधानमंत्री क्या कार्य करेगा, राष्ट्रपति क्या कार्य करेगा, प्रधानमंत्री के पास क्या शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियां हैं, मंत्री परिषद के पास क्या शक्तियां हैं। तो शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए जिससे कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सके। हमारे देश के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ प्रधानमंत्री अपनी मनमानी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री कोई भी निर्णय लेता है तो उसके ऊपर वह संसद में चर्चा करता है और वो अपनी तानाशाही नहीं चला सकता। इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब स्वतंत्र न्यायपालिका। हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है और हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय में जा सकते हैं। ये सब आपने फर्स्ट बुक के चैप्टर जुडिशरी यानी न्यायपालिका में पढ़ा है। पब्लिक ओपिनियन एंड फ्री प्रेस। प्रेस मतलब अखबार के पास पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर अखबार को सेंसर कर दिया जाएगा तो
वास्तविकता में हमारे समाज में क्या हो रहा है यह हमें नहीं पता चलेगा। तो अखबार को समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उनको लिखने की और टीवी चैनल्स को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर उनके ऊपर पाबंदियां होंगी तो वास्तविकता में हमारे चारों ओर क्या हो रहा है वो नागरिकों को नहीं पता चलेगा। रूल्स ऑफ लॉ, कानून के नियम बनाने चाहिए। मतलब कोई भी व्यक्ति रूल्स नहीं तोड़ सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और वहां पर लिमिट लगी हुई है कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकता, तो ऐसे में व्यक्ति का चालान कट जाता है। तो ये सब रूल्स होने बहुत जरूरी हैं। आपको पता है कि आजकल कोविड-19 फैला हुआ है, तो सरकार ने मास्क पहनने का नियम बनाया है और जो व्यक्ति है नियम तोड़ेगा तो उसके ऊपर जुर्माना भी है। तो कानून के नियम, लॉज, रूल्स बनाने चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति उन नियमों को नहीं तोड़ सके। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो सरकार है उसको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभानी चाहिए। अगर राज्य में प्रदूषण फैल रहा है तो सरकार को वो प्रदूषण रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। अगर वो नहीं उठाती है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उससे सवाल कर सकती है कि राज्य में प्रदूषण फैला हुआ है और राज्य की सरकार उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो लिबर्टी मिलनी जरूरी है, लेकिन लिबर्टी कुछ दायरों में होनी चाहिए। अगर हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो रहा है तो वहां पर लिबर्टी के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। मान लीजिए आप अपने घर में, आपके घर में शादी है और आप बहुत जोर से डेक बजा रहे हैं और पास के घर में कोई व्यक्ति बीमार है, तो ऐसे में उस व्यक्ति की आज़ादी भंग हो रही है। तो ऐसे में हमारे ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है कि हम जोर से डेक नहीं चला सकते। मतलब आज़ादी मिलनी चाहिए लेकिन उसके दायरे सीमित होने चाहिए। हार्म प्रिंसिपल, हानि सिद्धांत। हार्म प्रिंसिपल was given by John Stuart Mill. जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक हार्म प्रिंसिपल दिया था। He makes different human activities as to self-regarding action and others regarding action. उसने विभिन्न गतिविधियों को 2 कॉलम्स में बांटा। एक तो आत्म के ऊपर गतिविधियां या अन्य गतिविधियों के संबंध में, मतलब सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन जहां पर वो केवल व्यक्ति से संबंधित है, एंड अदर्स रिगार्डिंग एक्शन जहां मनुष्य की गतिविधि दूसरे से संबंधित है। सेल्फ रिगार्डिंग के अंदर क्या आता है? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन डन बाय ए पर्सन अफेक्ट दैट पर्सन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। किसी व्यक्ति द्वारा की गई कार्रवाई के परिणाम उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं जिसे स्वयं कार्रवाई के बारे में कहा जाता है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन मतलब आपने एक म्यूजिक सिस्टम खरीदा है और उसको आप अपने कमरे में चला रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं आ रही है। मतलब आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिससे केवल आप ही इफेक्ट हो रहे हैं और दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इनको हम कहेंगे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन।
अदर्स रिगार्डिंग में क्या आएगा? द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन डन बाय ए पर्सन which also affect other persons in the society is called others regarding action। मतलब यहाँ आपने डेक खरीदा है, लेकिन आपके डेक की आवाज इतनी ज्यादा है कि वो बाहर तक आ रही है, और आपके पड़ोस के घर में कोई व्यक्ति बीमार है, तो जो व्यक्ति बीमार है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपका एक्शन है, जो आपकी गतिविधि है, दूसरे को भी प्रभावित कर रही है। मतलब आप अब डेक बजा रहे हैं, उसकी आवाज इतनी ज्यादा है कि वो साथ में रहने वाले एक बीमार व्यक्ति को प्रभावित कर रही है। तो इसको हम कहेंगे अदर्स रिगार्डिंग एक्शन। सेल्फ रिगार्डिंग में मतलब आप डेक तो बजा रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज आपके कमरे से बाहर नहीं जा रही है, वो दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही है। अदर्स रिगार्डिंग एक्शन में क्या आएगा कि मतलब आपके डेक की आवाज इतनी ज्यादा है कि उससे पड़ोस में रहने वाले बीमार व्यक्ति की स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अदर्स रिगार्डिंग एक्शन। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता के बारे में क्या दृष्टिकोण दिए? गांधी जी's view of liberty was not absolute but relative. Freedom of speech and civil liberty are the roots of the स्वराज। महात्मा गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति को अपनी बात रखने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलनी चाहिए, और उन्होंने स्वराज अपने राज्य की मांग करी कि हम अगर किसी राज्य में रह रहे हैं तो हमें अपने नेता को चुनने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, हमारे देश में अपना राज्य होना चाहिए। तो उन्होंने स्वराज की मांग की थी। सुभाष चंद्र बोस व्यू ऑफ लिबर्टी। सुभाष चंद्र बोस जी उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में क्या विचार दिए? द लिबर्टी ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज द फ्रीडम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एज वेल एज द सोसाइटी, फ्रीडम ऑफ रिच एज वेल एज पुअर, फ्रीडम ऑफ फॉर मैन एज वेल एज वीमेन, फ्रीडम ऑफ ऑल द क्लासेस। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था समाज के सभी वर्गों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, चाहे वह व्यक्ति अमीर है या गरीब है, चाहे वह पुरुष है या महिला है, चाहे वह ब्राह्मण है या शूद्र है। तो समाज में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो यह सुभाष चंद्र बोस जी का विचार था। नेल्सन मंडेला ने स्वतंत्रता के बारे में क्या कहा? व्हाट इज द नेल्सन मंडेला व्यू ऑफ लिबर्टी? नेल्सन मंडेला was a bright beacon of liberty and justice shining across the world। नेल्सन मंडेला ने दुनिया भर में स्वतंत्रता की एक मशाल कायम करी और एक न्याय की एक उज्जवल किरण पूरे विश्व में जानी जाती है। फ्रीडम रिक्वायर्स नॉलेज। फ्रीडम के लिए हमें ज्ञान की जरूरत होती है। नॉलेज, एक्शन एंड फाइट। ही रोट लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उन्होंने एक बुक लिखी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें उन्होंने फ्रीडम के विभिन्न पहलुओं के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो स्वतंत्रता है उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और यह एक लड़ाई है, एक एक्शन है जिससे आपने स्वतंत्रता, आपका अधिकार है और आपको स्वतंत्रता पाने के लिए उसके लिए फाइट करनी पड़ेगी।
पार्ट्स ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी के क्या पार्ट्स हैं? लिबर्टी दो तरह की होती है, पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी, मतलब सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। पॉजिटिव लिबर्टी इज कंसर्न्ड with the relationship between the individual and the society and of improving these conditions that are fewer constraints to the development of the individual personality। पॉजिटिव लिबर्टी, सकारात्मक सोच का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति को स्वतंत्रता मिल रही है, व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, उससे समाज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जैसे मैंने पहले एक म्यूजिक सिस्टम का एग्जाम्पल दिया था कि व्यक्ति ने म्यूजिक सिस्टम तो चलाया है, लेकिन उसकी आवाज इतनी है कि वो बाहर नहीं जा रही है, तो वो क्या हुई? पॉजिटिव लिबर्टी। आप गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आपकी जो गाड़ी की स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए? वो नियमों के दायरे में होनी चाहिए। अगर आपने मास्क पहना है तो वो पॉजिटिव लिबर्टी में आएगा, लेकिन अगर आपका म्यूजिक सिस्टम की आवाज दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर रही है तो वो किस में आएगा? नेगेटिव लिबर्टी में। नेगेटिव लिबर्टी इज एन एरिया in which no external authority can interfere. The individual can express themselves. One can do, be or become whatever he wish to do, be or become. तो नेगेटिव लिबर्टी के अंदर क्या आता है? व्यक्ति को अपने आप को, अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता है। अगर कोई व्यक्ति जो बनना चाहता है वो बन सकता है। यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी, कोई भी बाहरी जो तत्व हैं वो आपके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो ये किस में आएगा? नेगेटिव लिबर्टी में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको अपने विचारों को रखने की आजादी मिली है या नहीं मिली है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज फंडामेंटल राइट। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है और हमारे मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। राइटिंग बुक्स, exhibiting films and plays are some of the examples of expressing freedom। किताबें लिखना, फिल्मों और नाटकों का प्रदर्शन करना स्वतंत्रता को व्यक्त करने के कुछ उदाहरण हैं। मतलब आपको किताबों में क्या लिखना है और फिल्मों में क्या प्रदर्शन करना है, इसकी पूरी तरह आजादी मिलनी चाहिए। अगर फिल्मों के ऊपर सेंसरशिप है तो जो छोटे फिल्मकार हैं उनकी फिल्में नहीं आ पाएंगी। जो बड़े फिल्मकार हैं वो अपनी मनमानी करके अपनी फिल्में बना लेते हैं, लेकिन छोटे फिल्मकार आगे नहीं आ पाते। तो हर व्यक्ति को अपना अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। तो यह एक हमारा मौलिक अधिकार है। लिबरलिज्म मतलब उदारतावाद क्या होती है? लिबरलिज्म गिव्स प्राइम इम्पोर्टेंस टू द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स। उदारवादी स्वतंत्रता को प्रमुख महत्व देते हैं। द लिबरल्स डिफाइंड द राइट्स ऑफ ए पर्सन। उदार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं। उदारवादी के लिए स्वतंत्रता, आजादी का महत्व बहुत अधिक है। उदार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद के लक्षण क्या हैं? स्ट्रॉन्ग फेथ इन ह्यूमन प्रोग्रेस, मानव प्रगति में दृढ़ विश्वास। फोकस ऑन स्टेट सोसाइटी रिलेशनशिप, उदारवादी राज्य समाज के संबंध पर ध्यान देते हैं। बिलीफ इन इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्वास करते हैं। इंक्रीज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, आर्थिक निर्भरता बढ़ाते हैं। मॉडर्न लिबरलिज्म includes issues such as same-sex marriage, women's right, voting rights for all adults, environmental justice, and government protection of the rights to an adequate standard of the living. आधुनिक उदारवाद जो है उसमें समान सेक्स के भी व्यक्तियों को अधिकार है। मतलब उदारवादियों के अनुसार जो समान सेक्स हैं वो शादी कर सकते हैं। उदारवादियों ने महिलाओं के अधिकारों के ऊपर भी बहुत कार्य किया है। वयस्कों का मतदान अधिकार, मतलब वयस्कों को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। और सरकार को व्यक्ति के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य करने चाहिए। तो उदारवाद के अंदर ये सब लक्षण आते हैं। आई होप आपको यह लेसन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।